जिसे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अंधविश्वास और हैवानियत में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में डायन बता करके 70 साल की बुजुर्ग महिला की ईंट पत्थर से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। वहीं इलाके में एक अन्य महिला गंभीर रूप से भी घायल है, जिसे इलाज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक महिला घर से बाहर खाट पर सो रही थी और इसी दौरान 10 से अधिक लोगों ने धावा बोल दिया और उन्हें खाट से खींच करके कुछ दूरी पर ले जाकर के पीट कर मार डाला। पुलिस पर भी बड़ा सवाल उठता है कि बेकाबू भीड़ किसी पर भी हमला कैसे कर देती है। भीड़ तंत्र कब तक कानून को अपने हाथ में लेती रहेगी, ये सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर का डर लोगों में भी खत्म हो चुका गया, जिससे आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। अंधविश्वास और हैवानियत ने मानवता को शर्मसार कर दिया। वैसे में सवाल भी खड़े होते हैं कि अंधविश्वास की आड़ में हत्या आखिर कब तक होती रहेगी। बेकाबू भीड़ क्यों लोगों की जान ले रही है और कब तक इस पर काबू पाया जाएगा, ये ऐसे सवाल हैं जो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। डायन बता करके क्यों ले रहे हैं जान, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। 70 साल की बुजुर्ग महिला की ईंट पत्थर से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। अंधविश्वास या हैवानियत, इसे क्या नाम दिया जाए? बेकाबू भीड़ का इलाज क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। डायन बता करके क्यों लोग जान ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल देखिए, पुलिस पहुंची हुई है, जांच जारी है। गया उधर से गया, घूम के आया, पी के आया, पूरा दम मारने लगा। पिछले रस्तों पे मारेंगे, घींच फिर के मारा, फिर यहाँ आइटा तो फिर मारा, दांत उससे मारा। 15-16 आदमी थे यहाँ पर, तो हम लोग कुछ नहीं बोलने गए, सब मिल के मार दिया। पटाखा था भी जमीन, हाँ पटाख क्या मार दिया। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लीरी जुड़ चुके हैं। एलन, अंधविश्वास की आड़ में हत्या आखिर कब तक होती रहेगी? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई, किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्या लोग बता रहे हैं वहां पर, क्या जानकारी, अपडेट क्या है? देखिए, बता दें कि अभी तक पुलिस जो है जांच कर रही है और अभी तक जो मृतक के जो परिजन है वो 11 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। फिलहाल अभी तक पुलिस जो है एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि सभी आरोपी जो है वो गांव से भागे हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो अंधविश्वास पर लोग इस पर करते हैं और जो मृतक के जो परिजन जो आरोप लगाया है कि जो दूसरे गांव के जो कुछ जो परिवार है जिनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, उसके घर में उनके परिवार के सदस्य जो है वो उनका तबीयत खराब हुआ करता था। और उनका जो आरोप है कि इस महिला के द्वारा जो है कुछ अंधविश्वास की तरफ से जादू टोना जो किया हुआ है, इसी लोग करके कल देर रात जो है घर पर धावा बोल देते हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो घर पर धावा बोल देते हैं और उस बुजुर्ग महिला को जो खटिया पर सोई हुई थी उसे खींच करके थोड़ा दूर ले जा करके उसके साथ मारपीट किया। मारपीट के दौरान उसकी मौत हो जाती है और इसी के दौरान जब एक दूसरी महिला जो है उसे बचाने के लिए आती है तब उसे भी मारपीट किया जाता है। फिलहाल उस महिला जो है उसका इलाज किया जा रहा है, मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती है। और फिलहाल पुलिस जब इस मामले को लेकर के कड़ी आरोपियों पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए एलन लीली, आपसे अपडेट और लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए अब 1 मिनट खबर का रुख कर लेते हैं। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि एग्जाम के 125 सवाल हूबहू गेस्ट पेपर से मेल खा रहे थे। क्या है ये पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया है। दावा किया जा रहा था कि इस परीक्षा के 125 गेस्ट सवाल हूबहू असली पेपर से मैच कर रहे थे। इसके बाद से ही परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा था। 3 मई को ही परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। नई तारीख जल्द घोषित होगी। छात्रों को फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं लगेगी। मामले की जाँच अब CBI करेगी और छात्रों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने को कहा गया है। आपको बता दें कि राजस्थान समेत कुछ राज्यों में गेस्ट पेपर के करीब 1
125 सवाल नीट पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे, जिसके बाद परीक्षा की सत्यता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। खबर दिखाए जाने के बाद जांच सत्यापन हुआ और ये पाया गया कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता, जिसके बाद एनटीए ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। एनटीए ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद परीक्षा रद्द की गई। सरकार की मंजूरी के बाद दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय हुआ। एनटीए ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। बना के क्यों बिगाड़े रहे, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि गया की 3 फीट की शिक्षिका रीता रानी प्रसाद के जीवन का दर्द, संघर्ष और हौसले की कहानी है। ये है गया जी की रहने वाली 3 फीट की शिक्षिका रीता रानी प्रसाद, जिनकी जिंदगी में महज 1 साल की उम्र तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर उनकी हाइट बढ़नी बंद हो गई। परिवार ने इलाज में लाखों रुपए खर्च किए, विदेश तक इलाज कराया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समाज के ताने और लोगों की हंसी और मजाक ने रीता रानी के जीवन को आसान नहीं रहने दिया। लेकिन कहते हैं ना, अगर इरादे बुलंद हो तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोक पाती। रीता ने अपनी दर्द को ताकत बनाया, पढ़ाई को हथियार बनाया और मैट्रिक में अपने परिवार की पहली फर्स्ट डिवीजन छात्रा बनकर सबको जवाब दे दिया। इंटर, ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग, फिर संगीत और आर्ट की पढ़ाई और आखिरकार बच्चों को शिक्षित करने का सपना पूरा किया। रीता रानी ने सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि हजारों दिव्यांग और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की जिंदगी बदल दी। आज उनके पढ़ाई कई छात्र नौकरी कर रहे हैं। सरकारी शिक्षिका बनी रीता रानी आज बोध गया के मध्य विद्यालय धनावा में पढ़ाती हैं। वैशाली की बेटियों ने समाज की उस सोच को बदलने की मिसाल पेश की है, जिसने ये माना जाता है कि पिता की अर्थी को सिर्फ बेटा ही कंधा दे सकता है। नया टोला गांव में 5 बेटियों ने अपने पिता को कंधा देकर के न सिर्फ अंतिम संस्कार किया बल्कि समाज की वो एक संदेश भी पेश किया है। ये संदेश भी दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। समाज में अक्सर कहा जाता है कि पिता की अर्थी को बेटा ही कंधा देता है, लेकिन वैशाली की 5 बेटियों ने इस सोच को बदलते हुए ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसने पूरे समाज को एक नया संदेश दिया है। वैशाली थाना क्षेत्र के नया टोला गांव में रहने वाले तारिणी प्रसाद सिंह के निधन के बाद परिवार में शोक का माहौल था। घर में बेटा नहीं था, ऐसे में अंतिम संस्कार को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। लेकिन तभी उनकी 5 बेटियां आगे आईं और अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर रूढ़िवादी सोच को तोड़ दिया। पूनम सिंह, नीलम सिंह, माधुरी, माला और चांदनी, इन 5 बहनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। ये दृश्य देखकर गांव में मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा। इन बेटियों का कहना है कि समाज में लड़का और लड़की के बीच भेदभाव खत्म होना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं। पटना के मसौडी में बिना हेलमेट स्टेट हाईवे पर लहरिया कट लगा करके बाइक चलाना युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने न सिर्फ बाइक जब्त की है बल्कि हजारों रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। पटना के मसौडी में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बाइक स्टंट का वीडियो अब युवकों पर भारी पड़ गया है। स्टेट हाईवे पर बिना हेलमेट तेज रफ्तार बाइक चलाते, लहरिया कट लगाते और स्टंटबाजी करते युवकों का वीडियो सामने आते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई। वायरल वीडियो में युवक अपनी जान के साथ साथ सड़क पर चल रहे आम लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालते नजर आए। कोई तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा रहा था तो कोई सड़क पर खतरनाक अंदाज में स्टंट कर रहा था। वीडियो वायरल होते ही मसौडी पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और स्टंटबाज युवकों की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने फोल्डिंग नंबर प्लेट और तेज आवाज वाले साइलेंसर लगी 3 बाइकों को जब्त किया है। वहीं 5 युवकों को हिरासत में लेकर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, बिना हेलमेट वाहन चलाने और खतरनाक तरीके से बाइक चलाने के आरोप में कुल 13,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने सभी युवकों को कड़ी चेतावनी देते हुए उनके अभिभावकों को सुपुर्द कर दिया। मधुमक्खी का डंक नाम सुनते ही दर्द और डर का एहसास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही डंक कई गंभीर बीमारियों से बचाव में मददगार भी साबित हो सकता है? अगर नहीं जानते तो पूरी खबर 1 मिनट में देखिए।
ये है पश्चिम चंपारण के मझौलिया स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के कीट विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार। इनका दावा है कि मधुमक्खियों का विष इंसानों के लिए किसी औषधि से कम नहीं। मधुमक्खियों के विष में मेलेटिन और एपामिन जैसे खास रसायन पाए जाते हैं जो सूजन कम करने और दर्द निवारण में बेहद असरदार माने जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर इन रसायनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, हृदय रोग, त्वचा संबंधित समस्याओं और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम किया जा सकता है। मधुमक्खियाँ बिना वजह किसी को डंक नहीं मारती। वो तभी हमला करती हैं जब उन्हें अपने या अपने छत्तों पर खतरा महसूस होता है। डंक मारना मधुमक्खियों का आखिरी फैसला होता है क्योंकि इसके बाद उनकी जान चली जाती है। डंक मारते वक्त वो हिस्सा शरीर से अलग हो जाता है, यानी मधुमक्खियों की जिस डंक से इंसान डरता है वही डंक कहीं न कहीं शरीर को गंभीर बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है। मुंगेर और बांका के श्रद्धालुओं की आस्था लेकिन जान पर भारी पड़ता सफर। आपको बता दें कि माता तेलडीहा मंदिर में पूजा के लिए उमड़ी भारी भीड़ के बीच जर्जर पुल से गुजरते लोगों की तस्वीर अब चिंता बढ़ा रही है। आस्था, श्रद्धा और विश्वास, लेकिन इन सब के बीच अगर जान का खतरा मंडराने लगे तो सवाल व्यवस्था पर उठना लाजमी है। मुंगेर और बांका की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध माता तेलडीहा मंदिर में मंगलवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, लेकिन मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बना लोगों की जिंदगी के लिए खतरा। बदवा नदी पर बने पुराने और जर्जर पुल से लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन जारी रहा। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुल पर अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। कई श्रद्धालु तो पुल के नीचे नदी के पानी के रास्ते से गुजरते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि पुराने पुल के ठीक बगल में नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक वो आम लोगों के लिए शुरू नहीं हो सका। मजबूरी में श्रद्धालुओं को उसी जर्जर पुल का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि हर साल विशेष पूजा और त्योहारों के दौरान यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ती है। अब ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पटना गया नेशनल हाईवे 22 पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में अफरा तफरी मच गई। मई हाट के पास स्कूली बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो जाती है, जिसमें कि कई बच्चे घायल हो गए, जबकि ट्रक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद बच्चों की चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। हादसे की ये तस्वीरें पटना गया राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की है, जहां मंगलवार की सुबह उस वक्त चीख पुकार मच गई जब स्कूली बच्चों से भरी एक बस और तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि सड़क किनारे ट्रक पलट गया, जबकि बस में सवार बच्चों में अफरा तफरी मच गई। घटना जहानाबाद के मई हाट के पास की है। जहानाबाद से करीब 30 बच्चों को लेकर एक स्कूली बस जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस सड़क किनारे एक बच्ची को चढ़ाने के लिए रुकी थी, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मारी। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त बस रॉन्ग साइड में खड़ी थी, जिसकी वजह से ट्रक चालक का संतुलन नहीं बन सका और टक्कर के बाद ट्रक पलट गया। टक्कर के समय बस पर चढ़ रही बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में ट्रक चालक समेत 3 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पूरे मामले की जाँच हो रही है। कटिहार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो अब चर्चा का विषय बन चुका है, जहां एक युवक मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार बाइक से खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है, जिसे लेकर के अब प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तेज रफ्तार बाइक, कान फोड़ म्यूजिक और सड़क पर जानलेवा स्टंट, ये तस्वीरें अब प्रशासन के लिए भी बड़ी चिंता बन गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये वीडियो सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि मौत को खुला न्योता देते नजर आ रहा है। ये वायरल वीडियो इन दिनों तेजी से चर्चा में है, जहां एक युवक मुख्य सड़क पर मोटरसाइकिल से खतरनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक कभी बाइक का अगला पहिया उठाकर व्हीली करता है तो कभी तेज रफ्तार से संतुलन खोने वाले करतब दिखाता नजर आता है। हैरानी की बात तो ये है कि सड़क पर उस वक्त दूसरे वाहन भी गुजर रहे थे और आसपास मौजूद लोग तालियां बजाकर इस स्टंट बाजी को बढ़ावा देते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जरा से भी चूक किसी बड़े हादसे में बदल सकती है। ये स्टंट न सिर्फ युवक की जान के लिए खतरा है बल्कि सड़क से गुजरने वाले दूसरे लोगों की जिंदगी भी जोखिम में डाल रहा है।
पटना के एकवा सिटी परिसर में आग से बचाव और आपदा प्रबंधन को लेकर के अग्निशमन विभाग ने विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया है और इस दौरान ऊंची इमारतों में आग लगने की स्थिति में रेस्क्यू कैसे किया जाता है, इसका लाइव प्रदर्शन भी किया गया। मॉक ड्रिल की तस्वीरें राजधानी पटना की है, जहां हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को आग जैसी आपदा से निपटने की ट्रेनिंग दी गई, ताकि किसी भी इमरजेंसी में घबराहट नहीं बल्कि समझदारी और सतर्कता से लोगों की जान बचाई जा सके। राजधानी पटना के एकवा सिटी परिसर में अग्निशमन विभाग की ओर से भव्य मॉक ड्रिल किया गया, जहां आग लगने की स्थिति में बचाव और रेस्क्यू का लाइव प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान फायर ब्रिगेड की बड़ी बड़ी क्रेन और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से यह दिखाया गया कि ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को किस तरह सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। अग्निशमन कर्मियों ने लोगों को शॉर्ट सर्किट से होने वाली आग की घटनाओं से बचाव, गैस सिलेंडर सुरक्षा और आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान यह भी बताया गया कि आपदा के समय सबसे जरूरी है घबराने के बजाय संयम बनाए रखना और सही तरीके से इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल करना। मॉक ड्रिल में सोसाइटी के लोग भी बढ़ चढ़ कर शामिल हुए और आग से बचने और दूसरों को बचाने के तरीके सीखे। वहीं कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इतिहास, विरासत और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम अब नालंदा में देखने को मिलेगा। करीब 27 महीने के लंबे इंतजार के बाद पुरातत्व संग्रहालय नालंदा अब एक नए और आधुनिक अवतार में पर्यटकों का स्वागत करेगा। ये तस्वीरें इतिहास, विरासत और आधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम की है, जो अब नालंदा में देखने को मिलेगा, क्योंकि नालंदा पुरातत्व संग्रहालय अब अपने नए और आधुनिक अवतार में पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। करीब 27 महीनों के लंबे इंतजार और व्यापक जीर्णोद्धार के बाद ये ऐतिहासिक संग्रहालय 18 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अतिरिक्त महानिदेशक आनंद मधुकर ने संग्रहालय पहुंचकर तैयारियों और आधुनिकीकरण कार्यों का जायजा लिया। बताया गया कि संग्रहालय का मूल भवन साल 1910 में बना था, जो समय के साथ जर्जर हो चुका था। छतों से पानी रिसने की समस्या भी थी, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पहचान को बचाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से इसका संरक्षण किया गया। बता दें कि संग्रहालय को 4 आधुनिक गैलरियों में विकसित किया गया है। इतना ही नहीं, हर गैलरी में इंटरैक्टिव टच स्क्रीन और टैबलेट लगाए गए हैं। संग्रहालय परिसर में विशेष अनुभव केंद्र भी बनाया गया है, जहाँ 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म के जरिए नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास और उसकी शैक्षणिक परंपरा को दिखाया जाएगा। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश लेकर के चलते हैं, जहां दिखलाएंगे खास रैंप वॉक। और ये रैंप वॉक आखिर कौन कर रहा है, जिन पर फोकस है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये ड्रोन शॉट देखिए, रैंप तैयार है, लोग भी मौजूद हैं और जिन्हें रैंप पर करना है वॉक, वो खास मेहमान भी जो आज के दिन बन गए वीआईपी, जिनका ऐसा कर रहे हैं लोग वेलकम। ड्रोन शॉट बताने के लिए काफी कि यहाँ कुछ खास होने वाला है, तो उन्हें भी देख लीजिए, जिनके लिए सजाई गई है ये महफिल। बकरीद से पहले शायद ही ऐसा बकरा लॉन्चिंग शो आपने देखा होगा। अब कहाँ हो रहा है ये खास प्रोग्राम, जिसके लिए 15 हाई प्रोफाइल बकरे तैयार है। सोशल मीडिया पर इसका खूब प्रचार किया गया है, यानी पैम्पलेट भेजे गए, दावत का भी इंतजाम था कि, और जैसे ही डीजे ढोल धमाके बजे, लाइट इन बकरों पर पड़ी और लीजिए तैयार हैं ये खास बकरे। बकरा लॉन्चिंग शो स्टार्ट नाउ। बाकायदा ग्रैंड वेलकम किया गया, जिसमें खास बात ये कि ये बकरे, जिनका वजन है 100 से 150 किलो, कीमत है 3 से 5 लाख, जिनकी खुराक भी तगड़ी। जैसे ये स्टेज पर आए तो बज उठी तालियां। अब हर एक बकरे की खूबियां उनके मालिक बता रहे हैं। यही नहीं, बॉडीगार्ड का पहरा है। आसमान में ड्रोन कैमरे लगातार पूरे शो को कैद करते नजर आए। लखीसराय के लाइफलाइन माने जाने वाले बाईपास आरोपी पुल में तकनीकी जांच के दौरान दरारें मिलने के बाद भारी वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें लखीसराय की है, जहां शहर का लाइफलाइन कहे जाने वाले बाईपास आरोपी पुल पर अब भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यानी अब इस पुल से ट्रक, टेलर, बस, हाईवा और अन्य बड़े वाहन अगले आदेश तक नहीं गुजर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक 10 मई को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और पटना की तकनीकी टीम ने पुल का निरीक्षण किया था। जाँच के दौरान पुल के कई स्पैन में दरारें पाई गयी, जिसके बाद सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। जिले के डीएम शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पुल में खतरे की आशंका को देखते हुए भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है
है। साथ ही पुल की मरम्मत का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। अब वो बड़े वाहनों को शहर के अंदरूनी रास्तों से निकालने की तैयारी की जा रही है, जिससे ट्रैफिक और जाम की नई चुनौती भी खड़ी हो सकती है। इतना ही नहीं, मलिया तेजरहाट पुल के निरीक्षण में भी नींव जर्जर पाई गई है, जिसकी मरम्मत की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। बता दें कि इसी पुल से होकर पटना, बेगूसराय, देवघर, मुंगेर और भागलपुर की ओर भारी वाहनों का आना जाना होता है। ऐसे में इस रोक से ट्रांसपोर्ट कारोबार और गाड़ी मालिकों की परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा है। भागलपुर के लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु का हिस्सा गंगा में समाने के बाद अब सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब लोगों को राहत देने के लिए जल्द बेली ब्रिज बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। समस्या के समाधान को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। तस्वीरें भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के पास की है, जहां बेली ब्रिज बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। बता दें कि पुल हादसे के तुरंत बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने विक्रमशिला सेतु का हवाई सर्वेक्षण किया, हालात का जायजा लिया और केंद्र सरकार से भी मदद मांगी गई। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, जिसके बाद सेना, पुल निर्माण विभाग और विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम लगातार मौके का निरीक्षण कर रही है। अब राहत की बड़ी खबर यह है कि लोगों की परेशानी कम करने के लिए सेना की मदद से यहां जल्द बेली ब्रिज तैयार किया जाएगा, ताकि छोटी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो सके और सीमांचल पूर्वांचल के बीच संपर्क बहाल किया जा सके। मौके पर सेना के अधिकारी, IIT रुड़की के इंजीनियर और पुल निर्माण विशेषज्ञ लगातार तकनीकी सर्वे कर रहे हैं। सरकार का दावा यह है कि जल्द ही बेली ब्रिज निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री स्वयं पूरे ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रांची के पौष इलाके लालपुर में सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब करमटोली चौक स्थित एक बार एंड रेस्टोरेंट में अचानक से भीषण आग लग जाती है। हालांकि राहत की बात तो ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। धधकी आग की लपटों को बुझाते फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तस्वीरें रांची की है, जहां पौष इलाके लालपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करमटोली चौक स्थित एक बार एंड रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और इलाके में हड़कंप मच गया। घटना लालपुर थाना क्षेत्र के चर्चित लिवी बार एंड रेस्टोरेंट की है, जहां सोमवार की सुबह करीब 4 बजे अचानक आग लगने की खबर मिली। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के अंदर से धुआं और आग की ऊंची लपटें उठती देख आसपास के लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। खबर मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और जवानों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक रेस्टोरेंट के अंदर भारी नुकसान हो चुका था। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की बड़ी वजह माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी में इन दिनों चिनाब नदी की उफनती लहरों पर रोमांच का रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जहां रिवर राफ्टिंग का रोमांच पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रियासी में इन दिनों चिनाब की लहरों पर राफ्टिंग का रोमांच पर्यटकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के अलावा श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन को आए श्रद्धालु भी यहां राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। यहां के बरादरी राफ्टिंग पॉइंट पर चिनाब नदी की उफनती लहरों के बीच रिवर राफ्टिंग के रोमांच के साथ पर्यटक प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों की बड़ी संख्या ने यहां पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी जान फूंक दी है। पर्यटन सीजन में आई इस तेजी से स्थानीय राफ्टिंग ऑपरेटरों, गाइडों, होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। एडवेंचर टूरिज्म के कारण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। के खिलाफ पुलिस ने अब आर पार की कार्रवाई शुरू कर दी है। शराब कांड के फरार आरोपी सूरज कुमार और चंदन कुमार की तलाश में तुरकौलिया थाना पुलिस उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, वो भी बैंड बाजे के साथ वहां पर पहुंची है। देखिए 1 मिनट रिपोर्ट।
बैंकबाजी के साथ फरार आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाते बिहार पुलिस के जवानों की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की। फरार शराब माफिया सूरज कुमार और चंदन कुमार की तलाश में बिहार पुलिस सीधे उत्तर प्रदेश पहुंच गई। उनके जलालपुर स्थित घर पर कोर्ट के आदेश का अनोखे अंदाज में ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक तुरकौलिया थाना पुलिस ने बैंड बाजा, डुगडुगी और माइकिंग के जरिए पूरे मोहल्ले में कोर्ट का फरमान सुनाया और आसपास के लोगों को दोनों आरोपियों के कारनामों की जानकारी दी। पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर ये बताया कि दोनों शराब कांड के मामले में फरार चल रहे हैं और कोर्ट के आदेश के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं कर रहे। माइकिंग के दौरान पुलिस ने लोगों से अपील भी की अगर किसी को दोनों आरोपियों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। इस कार्रवाई के दौरान आसपास के लोग बड़ी संख्या में जुट गए और पूरे इलाके में ये चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लग गए कि अब बिहार पुलिस शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है। इस कार्रवाई के जरिए शराब माफियाओं को साफ संदेश, चाहे वो कहीं भी छिपे हों, कानून का शिकंजा अब उनके दरवाजे तक पहुँच चुका है।